हॉलीवुड मूवी डिटेल्स प्रेजेंटिंग द रेवेनेंट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप को दिखाते हुए जिनका काम ये होता है कि जंगलों के बीच में जाकर जानवरों की शिकार की जाए और उनकी खाल निकाल कर उसे सर्दियों के मौसम में अच्छे दामों पर बेची जाए। और इस बार इनका ग्रुप जंगल के बीचों बीच आया होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा खाल इकट्ठा कर सके। ये जिस जगह पर आए होते हैं दरअसल यहाँ का सर्दियों का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है और जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। इस ग्रुप में एक ग्लैस नाम का आदमी होता है। उसकी खासियत ये होती है कि वो इस जंगल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो इस जंगल के हर एक कोने को पहचानता है क्योंकि उसने बचपन से ही यहाँ पर काम किया है। अब यहाँ पर ग्लैस के साथ उसका एक लड़का भी होता है जिसका नाम हॉक होता है। जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए ये सभी अपना काम निपटाकर सारी खालों को जहाज के अंदर लोड करने लगते हैं। पर तभी इन पर एक आदिवासी कबीले का ग्रुप हमला कर देता है और इस हमले में इनके ज्यादातर लोग मर रहे थे। वो आदिवासी ग्रुप इन पर इसलिए हमला करता है क्योंकि उस आदिवासी कबीले के जो मुखिया की बेटी होती है उसे किसी ग्रुप ने किडनैप कर लिया था और वो आदिवासी लोग यही समझ रहे होते हैं कि इन्हीं ग्रुप के लोगों ने उनकी लड़की को किडनैप कर लिया है। अब ये सारे जहाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय इनके बहुत से साथी मारे जाते हैं। जब ये जहाज के अंदर जाते हैं तो सिर्फ ये 10 ही बचते हैं और ये यहाँ से जहाज निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये सभी नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ग्लैस, जो इस जंगल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो अपने लीडर से कहता है कि हमें इस नाव को छोड़ना होगा क्योंकि वो आदिवासी लोग इस नाव के जरिए हमारे पर नजर रखे हुए हैं। वो हमें नदी के रास्ते बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। इनके ग्रुप में एक ब्रीजर नाम का आदमी होता है। वो ग्लैस के नाव छोड़ने वाली बात को गलत साबित करने लगता है, लेकिन इनके लीडर को ग्लैस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। वो ग्लैस की बात मान लेता है। अब ये सभी नाव रुकाकर एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वो अपनी नाव खुली ही छोड़ देते हैं ताकि आदिवासी लोगों को ये नाव कहीं दूर मिल सके और ये उनकी लोकेशन ना जान सके। अब ये सभी नदी के किनारे एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं कि ये इनकी सारी खालें एक जगह पर छुपा देंगे और जमीन के रास्ते अपने कैंप में लौट जाए जहाँ पर पहुँचने के लिए इन्हें हफ्तों का सफर तय करना था। अब ये सभी उस जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक जगह पर रात हो जाती है और ये डिसाइड करते हैं कि ये रात उसी जगह पर बिताएंगे। जब सुबह होती है तो ग्लैस टहलने के लिए जंगल के अंदर जाता है तो ग्लैस को उसके आसपास में कोई आवाज सुनाई देती है। ग्लैस को लगता है कि कोई खतरनाक जंगली जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे वहां पर भालू के 2 बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन इतने में ग्लैस के पीछे से उन बच्चों की माँ आ जाती है और ग्लैस कुछ एक्शन ले उससे पहले वो उस पर अटैक कर देती है। वो उसे अपने जबड़े में लेकर बहुत बुरी तरीके से घसीटने लगती है, लेकिन ग्लैस एक जगह पर शांत लेट जाता है जिसकी वजह से वो भालू उसे छोड़ देता है। ग्लैस अब अपनी गन उठाता है और वो भालू जब दोबारा उसके पास आ रहा था तो वो उसे गोली मार देता है, लेकिन भालू के ऊपर उस गोली का असर बिल्कुल नहीं होता और वो भालू उसे दोबारा मारने लगता है। अब जब दोबारा भालू दूर जाता है तो ग्लैस इतने समय में अपने पास का एक चाकू बाहर निकालता है और भालू अब उस पर तीसरी बार अटैक करने ही वाला था तो वो उस चाकू से भालू के गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से भालू की भी वहीं पर मौत हो जाती है और ये दोनों भी एक ढलान से नीचे आकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वो भालू ग्लैस के ऊपर आ गिरता है। कुछ देर बाद ग्लैस के साथ ही उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर आते हैं तो उन्हें एक गड्ढे में ग्लैस दिखाई देता है। ग्लैस के साथ ही ग्लैस के पास आकर उसके ऊपर के भालू को हटा देते हैं और वो देखते हैं कि भालू के पंजों की वजह से उसके गले को कट लगा है जिससे बहुत ज्यादा खून बहता है। वो वहीं पर उसके गले को और बाकी हिस्सों को भी टाके लगा देते हैं और इसके बाद एक लकड़ियों का स्ट्रेचर बनाकर उस पर ग्लैस को लेटाकर या आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब सर्दियों का भी मौसम शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत बर्फ गिरने लगती है। ये सभी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे तब इनके सामने एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी आती है और ये जब उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं तो ये उसके ऊपर ग्लैस को लेकर नहीं चढ़ पा रहे थे। तभी इनके ग्रुप का जो लीडर होता है हेनरी, वो इन्हें कहता है कि हमें ग्लैस को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि हम उसे लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। वो यहाँ पर ग्लैस के साथ 3 और आदमियों को रुकाता है जिसमें उसका बेटा हॉक, ब्रीजर और जेम। वो इन्हें कहता है कि हम कैंप तक पहुँचने के बाद यहाँ पर मदद लेकर आएंगे
और अगर बीच में ही कहीं ग्लैस की मौत हो गई तो तुम इसे दफना कर वापस कैंप पर आ जाना। और इस काम के लिए वो इन्हें $300 एक्स्ट्रा देने के लिए भी राजी हो जाता है, क्योंकि ग्लैस इसका एक भरोसेमंद आदमी होता है। और इनके बाकी साथी कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ग्लैस को लेकर एक जगह पर आ जाते हैं जहां ग्लैस की मौत से पहले ही जेम उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा बनाता है। अब जेम ग्लैस के बेटे हॉक को खाना ढूंढने के लिए भेजता है और ब्रीजर को पास ही के नदी के पास पानी लाने के लिए भेजता है। और मौके का फायदा उठाकर वो ग्लैस का गला दबाने लगता है ताकि ग्लैस की वहीं पर मौत हो जाए और इन्हें ग्लैस से छुटकारा मिल सके। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्लैस का बेटा हॉक आ जाता है और जेम को ऐसा करने से रोकता है। वो बार बार ब्रीजर को आवाज देकर यहाँ पर बुलाने लगता है, लेकिन ब्रीजर इनसे बहुत दूर होने की वजह से उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। जेम उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन हॉक मदद के लिए ब्रीजर को बुला रहा था, इसीलिए जेम उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है और वहीं पर हॉक की मौत हो जाती है। अब ये सब एक जगह पर पड़ा हुआ ग्लैस देख रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है। जेम अब हॉक की बॉडी घसीटते हुए एक जगह पर ले जाता है और उसे छुपा देता है। ब्रीजर जब पानी लेकर वापस आता है तो वो हॉक के बारे में पूछता है, लेकिन जेम उसे कह देता है कि वो अभी तक वापस ही नहीं आया। रात को जब ब्रीजर सो रहा होता है तभी उसके पास जेम आता है और उसे कहता है कि मैंने उन आदिवासी लोगों को यहीं पर देखा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर ब्रीजर ग्लैस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। जेम उसे कहता है कि हम चाहकर भी ग्लैस को नहीं बचा सकते और वैसे भी ग्लैस बहुत जल्द ही मरने वाला है और उसे हम इस तकलीफ से आजादी दे सकते हैं। अब वो उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए उस गड्ढे के पास लेकर आता है और उस गड्ढे में डालकर उसे वही दफना देता है। हालांकि ब्रीजर इससे सहमत नहीं होता है, लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है, उसे जेम की बात माननी ही पड़ती है। यहाँ से जाते समय ब्रीजर ग्लैस के ऊपर उसकी पानी की बोतल डाल देता है और ये दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से चले जाते ही ग्लैस अब उस गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करता है। वो बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे के बाहर आ जाता है और अपने बेटे हॉक के पास जाता है। वो उसकी लाश को अपने गले लगाकर बहुत रोने लगता है और वो वहीं पर कसम खाता है कि इस बात के लिए वो जेम से बदला जरूर लेगा। ग्लैस अब उस जगह से कुछ जरूरी सामान अपने साथ ले लेता है और ठंड से बचने के लिए एक भालू की खाल अपने ऊपर ओढ़ लेता है। वो पास ही के एक मरे हुए जानवर के पास आता है और उस मरे हुए जानवर का बचा हुआ मांस खाने लगता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी। वो अपना आगे का सफर अब रेंगते हुए ही तय करने लगता है, क्योंकि उसके पैरों में भी बहुत ज्यादा चोट होती है और वो चल नहीं सकता है। वो एक नदी के किनारे आता है और वहां पर आग जलाकर उस आग से अपने गले की जख्मों को जलाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये करते समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अपनी हालत ठीक होने तक वहीं पर रुकता है। तभी एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा होता है तभी उसी आदिवासी ग्रुप के लोग उस नदी के किनारे आते हैं। वे अपने आप को छुपाने के लिए पत्थरों के बीच में जाकर छुप जाता है, लेकिन उन आदिवासी लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो इस पर तीर चलाने लगते हैं और ग्लैस उन तीरों से बचने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है। नदी में बहते हुए वो बहुत दूर चला जाता है। ग्लैस अब एक जगह पर नदी के किनारे आता है, लेकिन ठंड की वजह से और भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी उसे दूर एक जगह पर आग जलती हुई दिखाई देती है। और जब उस आग के पास जाता है तो वहां पर एक आदमी था जो कि जंगली कुत्तों को भगाकर उनका शिकार चुराता है और उस शिकार को खाने लगता है। फिर उसके पास जाकर उसे खाने के लिए मांगता है। अब उस आदमी को बेहद की दया आ जाती है और वो उसे खाने के लिए दे देता है। दरअसल ये आदमी भी ग्लैसी की तरह दूसरे ग्रुप का होता है, जो कि उन्हीं आदिवासी लोगों से बचते हुए अपने ग्रुप से अलग हो गया था। अब जब सुबह होती है तो वह आदमी ग्लैस के पास आता है, तो ग्लैस उसे अपने पास की कुछ नाखून दिखाता है जिससे उसके ग्रुप की पहचान होती है। उसे देखकर वो आदमी समझ जाता है कि ग्लैस भी अपनी तरह एक खाल निकालने वाले ग्रुप का आदमी है जो कि इस जंगल में भटक गया है। ग्लैस उसे कहता है कि वो उसे जंगल से बाहर निकाल सकता है, उसे जंगल के बारे में सारी जानकारी है। इस पर वो आदमी भी ग्लैस को अपने साथ घोड़े पर बिठा देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इधर जेम और ब्रीज अपने कैंप के पास पहुंच जाते हैं। वो जब अंदर आते हैं तो जेम डील के मुताबिक अपने लीडर से $300 मांगता है। इस पे लीडर इन दोनों को भी उनके हिस्से के पैसे दे देता है।
जेम तो पैसों को तुरंत उठाता है, लेकिन ब्रिजर उन पैसों को नहीं उठाता क्योंकि उसे पता होता है कि जेम ने ग्लैस के साथ बहुत गलत किया है। ग्लैस उस आदमी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, तभी यहाँ पर बहुत तेजी से बर्फीला तूफान आ जाता है और उस तूफान के दौरान ग्लैस बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। अब वो आदमी ग्लैस के पास आग को जलाता है। वो यहीं पर उस बर्फ से बचने के लिए लकड़ियों का छोटा हट भी बनाता है। उसके अंदर वो ग्लैस को लेकर आता है। रात को ग्लैस को बहुत ही अच्छी नींद आ जाती है। सुबह जब ग्लैस की आंख खुलती है तो उसे वहां पर वो आदमी नहीं दिखाई देता। वो उसे आसपास में ढूंढने लगता है, पर वो कहीं पर भी उसे नजर नहीं आता। जब वो उस जगह से थोड़ी दूर आता है तो उसे एक पेड़ पर उस आदमी की लटकती हुई लाश दिखाई देती है, जिसके गले में एक ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। और ग्लैस देखता है कि उस आदमी को जिसने मारा है वो ग्रुप अभी भी वहीं पर है। ग्लैस अब उस ग्रुप के पास आ जाता है क्योंकि वो इनका घोड़ा चुराना चाहता है और उस घोड़े की मदद से वो अपने कैंप तक पहुंच सकता है। तभी यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये उसी आदिवासी समुदाय के लीडर की लड़की होती है जिसे इस ग्रुप ने किडनैप किया था। उस लड़की के पास जो आदमी होता है वो उस पर एक गन तान देता है और उस लड़की को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। ये अब घोड़े लाने के लिए चला जाता है, लेकिन इतने में उन लोगों को पता चलता है कि इनके बीच में कोई घुस गया है। इतने में ग्लैस उन पर फायर कर देता है और उस लड़की के साथ घोड़े पर यहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग इसका पीछा भी करने लगते हैं, लेकिन ग्लैस ने यहाँ पर जाते समय सारे घोड़ों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बाकी घोड़े भी यहाँ से भाग गए थे। ग्लैस अब रास्ते में ही उस लड़की को घर जाने के लिए छोड़ देता है और अकेला ही आगे का सफर तय करने लगता है। जब रात होती है तो ग्लैस एक जगह पर रुक कर वहीं पर सो जाता है। सुबह जब ग्लैस की आंखें खुलती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। ग्लैस जब उस तरफ देखता है तो वहां पर उसी ग्रुप के लोग होते हैं जिसने अभी अभी उस लड़की को उनके चंगुल से भगाया था। ग्लैस उन्हें देखकर तुरंत अपने घोड़े पर बैठ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग ग्लैस को यहाँ से भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि वो लोग ग्लैस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन ग्लैस इनसे भी बच जाता है। अब वो लोग ग्लैस के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी ग्लैस के सामने एक खाई आ जाती है और ग्लैस अपने घोड़े समेत उस खाई में गिर जाता है। अब ऊपर ग्रुप के आदमी ये सोचकर वहां से चले जाते हैं कि ग्लैस की नीचे गिरकर मौत हो चुकी होगी, लेकिन नीचे ग्लैस अभी भी जिंदा होता है। ग्लैस वहां से वापस अपने घोड़े के पास आता है, लेकिन घोड़े की ऊपर से गिरने की वजह से मौत हो चुकी थी। इतने में वहां पर बहुत तेजी की बर्फबारी भी शुरू हो जाती है और ग्लैस उस घोड़े का पेट फाड़कर उसके अंदर जाकर सोने की कोशिश करता है ताकि वो इस भयानक सर्दी से बच पाए। सुबह जब ग्लैस की आंख खुलती है तो बर्फबारी पूरी तरह से रुक चुकी थी। ग्लैस अब अपने कपड़े पहन लेता है और अपना आगे का सफर पैदल ही तय करने लगता है। अगले सीन में हमें ग्लैस के कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रुप का आदमी यहाँ पर खाना मांगने के लिए आया होता है। वो उसे अंदर लेते हैं और खाना खाने के लिए उसे कुछ पैसे मांगते हैं, लेकिन उस आदमी के पास पैसे नहीं होते। वो अपने पास का जो कुछ भी सामान होता है वो इन्हें देने लगता है। अब उस सामान में एक बोतल भी होती है जो कि ग्लैस की होती है। उसे देखकर ब्रीजर तुरंत पहचान लेता है कि ये ग्लैस की बोतल है, क्योंकि उसके ऊपर जो ड्राइंग होती है वो ब्रीजर ने ही बनाई होती है। ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ये बोतल तुम्हें कहाँ पर मिली, तो आदमी ने बता देता है कि ये बोतल उसे कहाँ पर मिली। दरअसल ये बोतल उस समय ग्लैस के हाथों से गिर गई थी जिस समय वो उस ग्रुप में घुसकर लड़की को और घोड़े को लेकर भाग रहा था। अब ग्लैस के साथ ही ग्लैस को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और रात को इन्हें ग्लैस दिखाई देता है। वो उसे लेकर वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। ग्लैस के कैंप में आते ही वो लोग ब्रीजर को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं, क्योंकि उसे भी ग्लैस का ख्याल रखने के लिए वहां पर भेजा गया था। तभी ग्लैस उन्हें कहता है कि इन सब में ब्रीजर की कोई भी गलती नहीं है। जेम ने उसे जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसे ही किया है। और ये बात सुनते ही उस ग्रुप का लीडर ब्रीजर को छोड़ देता है। ग्लैस को अब यहाँ के हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसका इलाज करने लगते हैं। ग्लैस इन्हें जेम के बारे में पूछता है तो इनका लीडर उसे कहता है कि जेम यहाँ से भाग चुका है। ग्लैस उन्हें कहता है कि मुझे जेम को ढूंढने के लिए जाना है, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को जान से मारा है और मैं उसकी मौत का बदला उससे जरूर लूंगा। इस पर कैप्टन हेनरी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ग्लैस और हेनरी दोनों भी जेम को उस जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन दूर दूर तक उसका कहीं भी पता नहीं चलता। एक जगह पर आकर ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि अलग अलग दिशा में जाकर जेम को ढूंढेंगे।
और ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। कैप्टन हेनरी जब जेम को ढूंढ रहा होता है तो अचानक से जेम उसके सामने आ जाता है। कैप्टन हेनरी उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन जेम इसके लिए राजी नहीं होता। इतने समय में कैप्टन हेनरी अपना पिस्टल निकालने वाली थी कि जेम उन पर गोली चला देता है। इधर ग्लैस को गोली की आवाज सुनाई देती है और वो उस गोली की आवाज की दिशा में जाता है तो उसे वहां पर कैप्टन हेनरी की लाश दिखाई देती है। वो आसपास जेम को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जेम कहीं भी नजर नहीं आता। अब वो कैप्टन हेनरी की लाश को उनके घोड़े के ऊपर डालता है और आगे का सफर तय करता है। लेकिन बीच रास्ते में वो एक जगह पर रुकता है और कुछ लकड़ियां काटता है। वही दोबारा जब वो आगे का सफर तय करता है तो एक जगह पर छुपकर जेम उस पर गोली चला देता है और वो गोली लगने की वजह से ग्लैस उस घोड़े से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेम अब ग्लैस के नजदीक जाने लगता है। वो नजदीक आकर जब ग्लैस के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि ग्लैस ने लकड़ी के सहारे कैप्टन हेनरी को उस घोड़े पर बिठा दिया है और खुद कैप्टन हेनरी की जगह वो पिछले घोड़े पर लेटा हुआ है। जेम को ये बात समझने से पहले ग्लैस उस पर एक गोली चलाता है जो कि उसके कंधे पर आकर लग जाती है, लेकिन फिर भी जेम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ग्लैस उस जंगल में उसका पीछा करता है, लेकिन जेम अभी भी ग्लैस से बचने के लिए भाग रहा होता है। तभी जेम एक जगह पर आकर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने की वजह से और भी घायल हो जाता है। उसके हाथ से अब गन भी उसकी दूर जा चुकी होती है। अब वो पैदल ही आगे आगे बढ़ने लगता है और ग्लैस उसका पीछा करने लगता है। ग्लैस अब जेम को पकड़ता है और इन दोनों में भी हाथापाई होने लगती है। इतने में ग्लैस अपने पास की एक कुल्हाड़ी निकालता है और उससे जेम की उंगली काट देता है। वो दोबारा जब जेम पर अटैक करता है तो इस बार जेम अपने पास का एक चाकू निकालता है और उसे ग्लैस को मारता है। ग्लैस अब उसके पास का चाकू लेकर उसी के पेट में मार देता है, जिससे जेम अब बहुत कमजोर हो जाता है। तभी ग्लैस को उसके सामने से आता हुआ एक आदिवासी ग्रुप दिखाई देता है। ये वही ग्रुप होता है जिन्होंने इनके ग्रुप के ऊपर हमला किया था। उन्हें देखकर ग्लैस उस नदी में जेम को छोड़ देता है। जेम अब बहकर उन आदिवासी लोगों के पास आता है, जहाँ पर जेम का गला काट कर वो लोग उसे मार देते हैं। अब वो लोग उस नदी को क्रॉस कर ग्लास के पास आ जाते हैं। अब उस ग्रुप में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने उस ग्रुप से बचाया था और एक बार फिर से यहाँ पर बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। अब लड़खड़ाते हुए ग्लैस अपने कैंप की तरफ जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी अब वो अपने कैंप के पास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके शरीर में अब उतनी जान ही नहीं है कि वो खड़ा होकर चल सके। तभी उसे अपने सामने अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है, जो कि बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। अब उसे देखकर ग्लैस भी मुस्कुराने लगता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सर्वाइवल मूवी देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आए दिन हम हमारे चैनल पर ऐसे मूवी का एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।